जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सबको एपीजे क्लासेस में स्वागत है। हम लोग जो जानेंगे प्रीवियस यानी जितना क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को लेकर जो है हम लोग यानी खास करके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के अंतर्गत उस पर यानी बात करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि 5 लेक्चर में जो है खास करके 1 से यानी कम से कम 44 तक समाप्त हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट हो करते हैं यहाँ पे, है ना। तो चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, एनिलिडा ग्रुप में मुख्य यानी कौन से जंतु आते हैं। तो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा जोंक और केचुआ। जोंक और क्या, केचुआ। ठीक है, इसी तरह से चलिए दूसरा पर देखिए। दूसरा बोले जा रहे हैं आपको ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्य यानी कौन कौन जंतु जो है आ जाते हैं। तो आने के केस में तेलचट्टा है, मच्छर है, खटमल है, मक्खी है ना। तो इन चारों में ऑर्थोपोडा की श्रेणी से हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ बोले जा रहे हैं मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत, है ना, कौन जो है जंतु या कीट आते हैं। तो मोलास्का के अंतर्गत जो है घोंघा और सीपी हैं। घोंघा और सीपी। घोंघा जो है ज़्यादातर करके यानी देखेला मिलते हैं देहाती एरिया में, है ना। जो किसानी व्यक्ति हैं अच्छी तरीके से जानते हैं, ऐसे सब नॉर्मल देख लेते हैं आदमी। चलिए यहाँ देखिए इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत जो है कौन जो है जंतु आते हैं। इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत, तो इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत जो है तारा मछली और दूसरी जो है ब्रिटिल स्टार, है ना। तो ये दो को जो है खास करके इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत मतलब किसके अंतर्गत, तो इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ बोले जा रहे हैं मनुष्य का पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होता है। तो हम लोग बताएंगे मुख से। कहाँ से, मुख से। मुख से ही हम लोग कहते हैं माउथ, है ना, मुंह। ठीक है, ये देखिए यहाँ पूछे जा रहे हैं आपको से सिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होती है। तो सिराएं के माध्यम से अशुद्ध होती है। ठीक है, सिराएं के माध्यम से कौन रक्त, अशुद्ध। जबकि धमनी अगर बोला जाए, है ना, किसका, धमनी, तो बताइएगा शुद्ध। धमनी से क्या चीज, शुद्ध। ठीक है, चलिए देखिए इसी तरह से कोई क्वेश्चन जो है आगे, धमनी द्वारा जो है कौन सा जो है रक्त प्रवाहित होते हैं, तो कहेंगे शुद्ध रक्त। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ बोले जा रहे हैं आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत कि कौन सा विटामिन जल में घुल जाता है। तो इसके लेकर आप जानिएगा बीसी, है ना। बहुत बीसी क्या बन रहे हो। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मतलब विटामिन बी और विटामिन सी ये जो है जल में घुल जाते हैं। तो कहने का मतलब इस तरीके से आप माइंड में रखिए, है ना, कि जो ज़्यादा बीसी बनता है ना वो खास करके पानी के भी बराबर नहीं होता है। तो बीसी जो है पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए यहाँ बोले जा रहे हैं सोडियम का कार्य क्या है। तो सोडियम का कार्य है क्या, रक्त दाब को नियंत्रित करना, है ना। तो ध्यान रहे कम से कम नमक का इस्तेमाल करिए ताकि जो है आपको दाब को नियंत्रित भी रखे और जल का संतुलन बनाए रखे, है ना। ये जो है होनी चाहिए, नमक का इस्तेमाल करना जरूरी है ना। आयोडीन के माध्यम से घेंघा रोग को भी दूर किए जाते हैं। चलिए देखिए यहाँ बोले जा रहे हैं आपको पोटेशियम का कार्य क्या है। तो पोटेशियम का जो कार्य होती है ये खास करके हृदय की जो धड़कनें होती है ना, हृदय की जो धड़कन जो होती है नाड़ी संस्थान के कार्यों में जो है संचालित करती है ना। ये नॉर्मली पॉइंट में अच्छा रखता है ना, क्या, पोटेशियम। तो पोटेशियम का सेवन करना चाहिए, डायरेक्ट तो नहीं, किसी न किसी रूप के माध्यम से। ठीक है, टमाटर ये सब खाइए, अच्छा रहेगा। चलिए देखिए ग्लूकोज जो है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बना लेता है ना। मतलब उल्टा विपरीत क्रिया के अंतर्गत क्या बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन नहीं चाहिए और मांसपेशी में जो है एक क्रिया ऐसा करता है जिसके अंतर्गत एक नया चीज जन्म लेता है जिससे हम लोग कहते हैं लैक्टिक अम्ल। क्या चीज, लैक्टिक अम्ल। तो ये जो है आप ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से यहाँ पूछे जा रहे हैं आपको से ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की जो है उपस्थिति में, है ना, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया करके क्या बना लेता है। तो इसके अंतर्गत कहिएगा इथाइल अल्कोहल। क्या बोलिएगा, इथाइल अल्कोहल। किसके अंतर्गत, तो बैक्टीरिया और ईस्ट के अंतर्गत। जबकि यहाँ मांसपेशियों के रूप में, है ना, यहाँ मांसपेशियाँ के रूप में
और यहाँ जो है बैक्टीरिया और यीस्ट के रूप में। ठीक है, तो मांसपेशियों के रूप में कहे तो बताइएगा लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल। और जबकि मांसपेशियाँ की जगह बैक्टीरिया और यीस्ट में अगर बोले तो कहिएगा आप इथाइल अल्कोहल। ओके, चलिए देखिए, यहाँ आपसे बताए जा रहे हैं, एक क्वेश्चन के अंदर पूछे जा रहे हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या हम कहते हैं या क्या बनता है ना। तो वैसे क्रिया में जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो दो चीज़ का जन्म लेता है, पहला CO2 और दूसरा जो है जल, है ना। CO2 को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं, जल को जो है H2O के नाम से जानते हैं। तो ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज में जब क्रिया होता है तो ये देखेला मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का। ओके, चलिए देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं एनीलिडा में उत्सर्जन किसके जो है, यानी उत्सर्जन आखिर उसके किस जो है उत्सर्जी अंग से होता है। एनीलिडा श्रेणी के अंतर्गत उसके जो भी यानी उत्सर्जी होते हैं कौन अंग है, तो इसे हम लोग अंग का नाम देते हैं नेफ्रेडिया। क्या बोलते हैं? नेफ्रेडिया। नेफ्रेडिया ही है जो एनीलिडा के अंतर्गत नेफ्रेडिया अंग से उत्सर्जी पदार्थ जो है बाहर होते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो है यहाँ समझिए, यहाँ बोले जा रहे हैं आपको मूत्र का पीएच मान। मूत्र का पीएच मान, मूत्र तो आप लोग सब समझते होंगे, है ना, 6, है ना। ये बताइए दिन भर में 6 बार कौन जो है मूत्र विसर्जन के लिए जाते हैं, है ना, आप बताइएगा। ठीक है, तो मूत्र का पीएच मान कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ बताया जा रहे हैं आपको से बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी, यानी एक ऐसी चीज़ जो शरीर के बाहर के रूप में हो और एक ऐसी चीज़ जो शरीर के अंदर के रूप में है। दोनों प्रकार जो है किस जो है ग्रंथि में होती है, मतलब बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि, इन दोनों जो है दोनों किस के अंतर्गत होता है। तो आप बताइएगा कि बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी जो है अग्नाशय के अंतर्गत होती है। किसके अंतर्गत? अग्नाशय के अंतर्गत। अग्नाशय के अंतर्गत बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों बोले जाते हैं। ओके, चलिए देखिए, यहाँ बोले जा रहे हैं आपको से पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के ही दूसरा नाम पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि बोलिए, पिट्यूटरी ग्रंथि बोलिए, इसी तरह से बोला जा रहा है आपको से किस अन्य नाम से जानते हैं। तो पीयूष ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, है ना। यह एक मास्टर है, पीयूष ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, तो कहे का मतलब पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए देखिए, यहाँ बोले जा रहे हैं स्प्रिंग। आप लोग तो जानबे करते हैं, टिपटपा कलम, है ना। तो स्प्रिंग को अपनी एक समान लंबाई पर जो वापस लौटने की क्रिया होता है, जैसे कोई स्प्रिंग है, दबा दिए छोड़ दिए, पुनः वही अवस्था में आ जाएगा। तो इसके क्रिया में जो बल लगता है क्या कहलाता है? तो द्वारा एक बल लगना ही एक प्रत्यानयन बल कहलाता है। कौन बल? प्रत्यानयन बल। ओके, चलिए देखिए, यहाँ बोले जा रहे हैं पौधों के लिए, जो भी पेड़ पौधा होते हैं, तो पौधे के लिए मैन्युअली छोटे पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो सबसे अच्छा उर्वरक है कंपोस्ट, है ना। और ये कंपोस्ट जो है खास करके गाय अति गोबर ये सबसे बड़ी अच्छा बनता है। ठीक है, तो कंपोस्ट जो है अच्छा उर्वरक माना जाता है। चलिए देखिए, यहाँ बोले जा रहे हैं आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत कि पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं। चट्टान तो बहुत सारा होता है, ठीक है, पर हर एक चट्टान के अंतर्गत पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान में होते हैं? तो वह चट्टान जो अवसादी है, यानी एक ऐसी चट्टान जिस चट्टान के माध्यम से पेड़ पौधा जीव जंतु दबे हुए हैं, उसी के स्थान पर जो है खास करके पेट्रोल जो है लाखों वर्ष करोड़ों के वर्ष के बाद जो है देखेला मिल सकते हैं। तो कहेंगे अवसादी चट्टानों में जो है पेट्रोलियम जो है देखने के लिए यानी मिलते हैं या पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ बोले जा रहे हैं गुब्बारों को उड़ने के लिए, जो गुब्बारा होता है वो गुब्बारा को अगर हम चाहते हैं कि आकाश में उड़े तो उसमें कौन गैस भरेंगे ताकि वो उड़ जाए छोड़ने के बाद? तो जो है हीलियम गैस। कौन गैस? हीलियम गैस। यह हीलियम गैस ही जो है वर्ग 18 के अंतर्गत रखे गए हैं। वर्ग 18 को ही शून्य वर्ग के नाम से जानते हैं और यही जो है नोबेल गैसेस के लेवल में भी
आता है ना, अक्रिय, उत्कृष्ट गैस, ये सब के तहत जाना जाता है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ बोले जा रहे हैं आपको से डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो डीडीटी जो है एक ऐसा चीज़ है जिससे कोई भी जो है छोटे छोटे कीट सबको मारा जाता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कीटनाशी। यानी कीटनाशी का एक मतलब है कीट को नाश करने वाला दावा को हम लोग डीडीटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी तरह से चलिए यहाँ देखिए, यहाँ बताया जा रहा है आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत कि इथेनॉल के अधिक जो है, अधिक जो होते हैं ना, अत्यधिक, अत्यधिक का एक मतलब अधिक है ना, सेवन से कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है, मतलब खराब होता है। तो ज़्यादा इथेनॉल का सेवन करिएगा ना तो यकृत जो है खराब हो जाएगा। यकृत को ही कत्करेजी के नाम से हम लोग जानते हैं, एक मैनुअली अगर बोला जाए मुर्गा इस समय है ना, तो यकृत जो है खास करके खराब हो जाता है। कब? जब एथेनॉल का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा तब। चलिए देखिए, यहाँ बोले जा रहे हैं सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से कौन पदार्थ पाया जाता है। तो कोई भी अम्ल रहे जिसमें हाइड्रोजन न है वो अम्ल फिर न है ना, हाइड्रोजन जो आयन पॉजिटिव जो होते हैं अगर वह न है तो खास करके पूरी तरीक़ा से अम्लीय नहीं होंगे। ठीक है, तो सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन प्लस H है ना। चलिए देखिए, इसी तरह से यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है। तो हम लोग जानते हैं मड़पसौना के नाम, है ना। मड़पसौना एक्चुअली गांव देहात में व्यक्ति सूती कपड़ा के इस्तेमाल लेते हैं ताकि जो है सटे नहीं जलकर, कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोग कहेंगे आग लगने या फैलने की सबसे कम संभावना सूती वस्त्र में होती है। इसीलिए पापा के परिनियन तेरी कॉटन जो है खास करके ज़्यादा मत पहनिएगा, सूती कपड़ा का जो है इस्तेमाल करिएगा ताकि आग जो है कम पकड़े आपके शरीरों में कपड़ा के रूप में। ठीक है, तो ज़रा सोच समझ कर चलिए देखिए, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण कौन सा जो है। तो यानी एक ऐसी चीज़ जिसमें लोहा की मात्रा सबसे ज़्यादा एक अच्छी लेवल में पाई जाए मानवता के लिए, तो हम लोग कहेंगे हरी सब्जी। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है, आयरन मतलब लोहा, तो आप कोशिश करिए कि हरा जो है सब्जियां सबसे ज़्यादा बनवाइए। पालक ये सब का भी सेवन करिए, बेहतरीन रहेगा, है ना। हरा सब्जी में करिए, आयरन की मात्रा आपके शरीर में आ जाएंगे। चलिए देखिए, गैसोलीन, क्या गैसोलीन को किसके साथ जो है मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है। गैसोलीन को किसके साथ मिलाएंगे कि गैसोहॉल बनेगा। तो हम लोग कहेंगे इथाइल एल्कोहल के संग, है ना। अर्थात गैसोहॉल, हॉल मतलब एल्कोहल, है ना, क्या चीज, ऑल। ठीक है, तो गैसोहॉल बनाने के लिए इथाइल एल्कोहल मिलाइए और गैसोलीन से गैसोहॉल बनाइए। ओके, चलिए देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं कि तत्कालिक ऊर्जा यानी शक्ति के लिए धाव को, मतलब जो दौड़ने वाले होते हैं और उनको शरीर में बहुत जल्दी ऊर्जा की आवश्यकता चाहिए, तो कौन पदार्थ उन्हें जो है दिया जाना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज जो है ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, कहने का मतलब है कि पानी ले लीजिए, पानी में जो है हल्का सा नींबू डाल दीजिए और कुछ जो है उसमें नींबू की मात्रा डाल दीजिए, है ना। तो इस तरीक़ा से आप बनाइएगा नमक उन ये सब के साथ, तो बड़ा ही अच्छा लगेगा, है ना। ग्लूकोज जो है मैनुअली अलग तरीक़े से थोड़ा सा उसमें काम किए जाते हैं जो ग्लूकोज का रहता है ना। चलिए देखिए, यहाँ बोले जा रहे हैं आपको मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों जो है महत्वपूर्ण है। एक बात जान लीजिए, अगर मानव बनकर पृथ्वी पर रहना है तो ओजोन परत को सुरक्षित रखना चाहिए। अगर ओजोन परत नाश हुआ तो जो है पराबैंगनी किरण पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा, और जब पराबैंगनी किरण आया पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा में, तो समझिए कि आपके शरीर में न जाने कौन कौन से रोग पनपेंगे, त्वचा कैंसर जो पहली चरण रह सकते हैं।
जिसके तहत बहुत बीमारियां फैलेगी, है ना, जहाँ तहाँ जो है सुखाड़ भी देखेला मिलेंगे। तो कहे का मतलब कहानी न जान का ऑब्जेक्टिव के लेकर अब समझ रहे होंगे। ओजोन परत इसलिए हमें महत्वपूर्ण है क्योंकि परावैंगनिक किरणों को आने से रोकती है, अर्थात यह एक रक्षा आवरण का काम करता है। आवरण मतलब चारों ओर से हमें एक रक्षा प्रदान करता है, ठीक है। इसीलिए ओजोन परत होना जरूरी है। बात यह है कि ओजोन परत बनता है कैसे, तो जहाँ तक हो सके ओजोन परत के ऐसे फार्मूला होता है ना, O3, ठीक है, यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। इसका जो है परमाणु संख्या के अंतर्गत जो है यानी कह सकते हैं यानी 48 जो है खास करके इसका भार हो जाते हैं, ठीक है। तो आप चलिए यहाँ देखिए, बोले जा रहे हैं इस क्वेश्चन के अंतर्गत अंतर्ज्वर। अंतर्ज्वर मतलब एक ऐसा बुखार जो खास करके हाल ठीक ना हो, तो आप जब ब्लड चेक करवाइएगा ना तो कहेगा ना कि टाइफाइड है ना। ये बहुत दिन खींचता है, बहुत जल्दी ठीक नहीं होता है। टाइफाइड हो, मलेरिया हो, ये सब बड़ी डेंजर है। मलेरिया जो है मादा मच्छर को काटने से होती है, तो मादा मच्छर तो आप पहचानिएगा नहीं, तो समझ जाइए गंदगी में जो भी यानी पनपते हैं वही जो है मादा मच्छर होते हैं, और नर मच्छर तो काटता ही नहीं है। और ऐसे भी खास करके लड़का किसी को नहीं काटता है ना, समझ गए होंगे। चलिए देखिए, टाइफाइड के लिए अगर बात किया जाए तो टाइफाइड जो होते हैं टाइफाइड, तो ये टाइफाइड जो अंतर्ज्वर है इसमें समानतः उपयोग किए जाने वाले औषधि कौन होनी चाहिए, है ना, यानी जो दवा होता है उसमें क्या होना चाहिए, तो उस दवा के अंतर्गत क्लोरोमाइसिटिन होना चाहिए। क्या चीज़, क्लोरोमाइसिटिन। अगर दवा में क्लोरोमाइसिटिन है तो आपको जो है टाइफाइड बुखार से राहत दे सकता है, ठीक है। चलिए देखिए, इसी तरह से बोला जा रहा है गैस की लौ मतलब जो नीला टाइप होते हैं, तो जो गैस होता है, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं, है ना। तो जो गैस होता है जब जलता है तो उसके सबसे गर्म जो हिस्सा होता है आखिर कौन वाला भाग होता है, और उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस भाग को हम लोग कहते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र। क्या बोलते हैं, ज्योतिहीन क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नॉन लुमिनियस जोन, नॉन लुमिनियस जोन, ठीक है। चलिए देखिए, इस आधार के उपरांत यहाँ क्वेश्चन आपसे किए जा रहे हैं, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट के होते हैं, तो सोना के अगर शुद्ध पूछा तो 24 कैरेट, और गहना के रूप में अगर पूछे तो 18 कैरेट, ठीक है। तो ये जो है पॉइंट याद रखिएगा। चलिए देखिए, यहाँ बोले जा रहे हैं आपको सिनेवार किसका अयस्क है, तो सिनेवार जो है पारा का अयस्क है। किसका है, पारा का, जिसे हम लोग Hg बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Hg, ठीक है। चलिए, इसी तरह से यहाँ बोले जा रहे हैं आपको शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो ध्यान रहे शरीर के तापमान हमेशा नियंत्रण जो है हाइपोथैलेमस के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से, हाइपोथैलेमस, ठीक है। शरीर के तापमान का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के माध्यम से होता है। चलिए देखिए, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है, तो जो लाल अस्थि मज्जा होता है ना, तो उसमें किसी दूसरा का निर्माण नहीं होता है। आपका घर है तो आप ही के नाम रहेगा, है ना। तो लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है। किसका, लाल रक्त कण जो है कणिका, यानी RBC। किसका, RBC, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ बताया जा रहे हैं आपको कि अगर कोई कशेरुक, है ना, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है, तो कशेरुक दंड में टोटल जो है ना 33 हड्डियां होती है। कितना, 33, है ना। अब एक आध को किसी कारण बस कम बेसी हो जाए उसका थी ना है, लेकिन नॉर्मली जो है सभी को 33 के पॉइंट में देखेला मिला है। चलिए देखिए, BCG का पूरा नाम बताइए। BCG का पूरा नाम होता है बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन, बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन, बोलते हैं शॉर्ट में काची BCG, है ना। तो ये जो है BCG का टीका बैसिलस जीवाणुओं को मारने के लिए होती है, ठीक है।
तो ध्यान रहे, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, बी से बैचलर्स। चलिए देखिए यहाँ पूछे जा रहे हैं आपको से एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है। तो एथलीट जो नामक रोग होता है ना, वो खास करके कवक के द्वारा होता है। किसके माध्यम से? कवक के माध्यम से। ठीक है, तो एथलीट फुट नामक रोग जब कवक से होता है तो दमा किससे होता है? दमा को हम लोग एक्चुअली अस्थमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या चीज? अस्थमा, है ना, अस्थमा रोग, जिसे दमा रोग के नाम से। ते जो है ना, दमा रोग जो है किसके से होता है? ते भी जो है कवक से। किससे? कवक से। तो एथलीट फुट बोले या दमा बोले, किससे बताइएगा? तो कवक से। ओके, चलिए देखिए यहाँ बताया जा रहा है आपको कि फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है। तो फाइलेरिया जो रोग होता है ना, वो एक्चुअली कृमि के कारण होता है ना, जिसे हम लोग इंग्लिश में वर्म बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ बोले जा रहे हैं कि जब एक वस्तु की गति ऊर्जा, जो गति ऊर्जा मतलब जो गतिज होता है ना, अगर हम दुगुना कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो बताइए, अगर कोई जा रहा है व्यक्ति और उसको अगर कोई बाइक से है, उसको अगर पीछे से कोई टेल दे, है ना, कोई गाड़ी से अगर धक्का मार दे, तो क्या वो जैसा चलित रहेगा वैसा ही जाएगा? नहीं, है ना, उसकी गति में जो है बढ़ोतरी आएगी। ठीक है, तो बढ़ोतरी जो है ना, जितना से चलता है ना स्पीड से, उतना ही जो है और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रहे, चलते हुई अगर आप गाड़ी पर चढ़े हुए हैं और उसके उपरांत अगर कोई व्यक्ति पैदले चल रहा है, अगर हाथ भी अगर बाहर किए हुए हैं ना उसको मारने के लिए, कहीं ज़्यादा चोट लगेगा। तो ध्यान रखें, है ना, जितना गति होता है अगर उस चीज़ को दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में 4 गुनी की बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पूछे जा रहे हैं आपको सूत्रकनिका को अन्य नाम से जाना जाता है, पर क्या? तो सूत्रकनिका को जो है ना हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, और हाँ बीच बीच में जो है कम से कम एक रिलैक्स होकर जो है सही लेवल में आप हिम्मत बनाए रखें। और जितने ये सब जो है ना टॉपिक, जितने आप उस तरीके से ध्यान दीजिएगा उतना ही आपको याद रहेंगे, और अन्यथा भूल जाइएगा। और हर एक क्वेश्चन का टाइटल अलग अलग हो सकते हैं, परंतु ध्यान रहे आंसर सभी का एक ही होते हैं। पूछने का तरीका बहुत सा है, लेकिन उस चीज़ में बहुत आपको भिन्नता देखने मिलेंगे, है ना। वो महसूस भी कर सकते होंगे कि आपको किसका याद है किसका याद नहीं है। हिम्मत है तो सब है। ठीक है, इसमें किसी तरह से ऐसा मत अपने आप को फील होने दीजिए कि हमें जो है इतना याद है इतना नहीं याद है ना। एक रिवीजिंग प्रॉपर होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, वट वृक्ष पादप के जो है किस वर्ग में आता है। तो जो वट वृक्ष जो पादप है ना, वो खास करके आवृत बीजी में आता है। आवृत बीजी, कौन बीजी? आवृत बीजी। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एनजी, है ना, ऑपरेंस। ठीक है, और ये वट वृक्ष की एक आदत है ना, क्या कि एक तो जड़ रहवे करेंगे, ठीक है, और इसके और जो है ना अलग अलग तना के लेवल में जो है नीचे आ जाएंगे, और वैसा ही जो है ना आवृत बीज के लेवल में कहलाता है। चलिए देखिए यहाँ बोले जा रहे हैं आपको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला। वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो वन के ज्वाला के अर्थ ही है कि कोई ऐसे पेड़ होते हैं जहाँ पे खास करके पतझड़ में जो है फूलते हैं, और कैसा? लाल फूल भी खिलते हैं। पतझड़ के समय में पूरा तरीका से जो है झड़ जाते हैं, लेकिन जो फूल भी खिलते हैं वो लाल खिलते हैं। तो हमारा मतलब ये है वन की ज्वाला से कि एक ऐसे पेड़ से भरा वन जहाँ पतझड़ में फूल देते हैं और फूल लाल भी खिलते हैं। ठीक है, तो आपसे अर्थ पूछा, बस अर्थ खत्म। चलिए यहाँ देखिए पेनिसिलिन, है ना, किससे बनाया जाता है? तो पेनिसिलिन जो है ना कवक के माध्यम से। किसके माध्यम से? कवक के माध्यम से पेनिसिलिन जो है दवा बनाए जाते हैं। दवा जो है कवक से बनता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ आपसे बताया जा रहे हैं लाइकेन
को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है और दो जीव ऐसा कौन है? तो लाइकेन के दो जो जीवधारी होते हैं, एक का नाम शैवाल और दूसरे का नाम कवक। आप कह सकते हैं कि लाइकेन के अंतर्गत दो गो लइका, एगो शैवाल तो दूसरा कवक लइका, है ना। तो अपना तरीका आजमाइए। चलिए यहाँ देखिए, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और वेकरी में जो है काम में लाए जाने वाला एगार किससे यानी प्राप्त होता है? तो आमतौर में जो भी यानी वृद्धि लाए वाले जो भी माध्यम होते हैं उस शैवाल से होते हैं। किससे? शैवाल से। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं कि लौंग, आप लोग तो जानते होंगे लौंग, है ना, जो खाते हैं। तो लौंग जो है किससे यानी प्राप्त होता है? तो लौंग जो है ना, ये पुष्प है एक तरीक़ा से। तो पुष्प की कली, कली कहने का मतलब है कि जैसे ही फूल होता है ना वैसे तोड़ लिया जाता है, ठीक है, और उसे जो है सुखा दिया जाता है। तो पुष्प की कली से जो है लौंग को प्राप्त किया जाता है। आप सोचिए कि एक लौंग जो है एक फूल को जो है भाग है ना। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपको कह जा रहे हैं अनशन। अनशन मतलब तो जान ही रहे हैं, मतलब कि उपवास, आप बेगर कुछ खाए पीना, ठीक है। अनशन या उपवास की लंबी अवधि, जैसे कोई कोई व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं कि हम 24 घंटा सहे हुए हैं, कोई 12 घंटा सहे हुए हैं, हम तो 3 दिन तक सह लिए हैं, है ना, कुछ खाए पिए न है। तो वैसे व्यक्ति के लिए बोले जा रहे हैं कि ऐसे के अवधि में यानी इसके दौरान शरीर में एक जो है अशर्करावर्गी जो पुरावर्ती होते हैं, तो पुरावर्ती से, ठीक है, पुरावर्ती से लेकर, है ना, उसके पुरावर्ती से लेकर जो पाछा शर्करा होता है, जो ग्लूकोज होते हैं ना, तो ग्लूकोज के ही हम लोग कहते हैं मधुजन, है ना, ग्लाइकोजन के लेवल में। तो जो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज बनने की विधि को क्या हम कहते हैं? तो इस विधि को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोन जो है ग्लाइकोन वजनन, ठीक है। तो कहने के मतलब ये हो गया कि जब कोई व्यक्ति सहता है कुछ दिन तक, यानी बेगर कुछ खाए पिए, तो उसके शरीर में ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज बनने की विधि को हम लोग ग्लाइकोन व जनन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, है ना। तो चलिए